हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लॉइडी के बारे में। तो प्लॉइडी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कई प्लॉइडी का मतलब क्या होता है। प्लॉइडी का मतलब होता है या प्लॉइडी हमें क्या बताता है। प्लॉइडी हमें बताता है कि एक सेल में या एक न्यूक्लियस में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये कौन बताता है? हमें प्लॉइडी बताता है। अगर किसी सेल में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, कितना सेट है क्रोमोसोम का? वन। तो हम इसे क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? हैप्लॉइड। वहीं पे अगर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कह देते हैं? डिप्लॉइड कह देते हैं। ठीक, अब इसको समझने के लिए कि सेट ऑफ क्रोमोसोम होता क्या है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमंस का। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन नंबर्स, और अगर हम इन्हीं के पेयर कर दें तो कितने हैं? 23 पेयर्स हैं। जिस 23 पेयर में से 22 को हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं, और जो एक पेयर है हम उसे क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, अब ये जो 22 पेयर्स हैं, 22 पेयर्स, जब हम जूतों के या शूज के, हम शूज के बारे में बात करते हैं तो शूज जो है वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ना, राइट और लेफ्ट की। इसी तरह से 22 ऑटोसोम जो हैं वो एक दूसरे की क्या होंगी? एग्जैक्ट कॉपी होंगे। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि एक न्यूक्लियस में सिर्फ ये वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। और अगर मैं कहूं कि किसी सेल में ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो ये क्या हुआ? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो हमने इसको क्या कहा? हैप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहा। ठीक, वहीं पे दूसरी तरफ ये दूसरा न्यूक्लियस जहां पर इस क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी प्रेजेंट है, हर क्रोमोसोम की क्या है? एग्जैक्ट कॉपी प्रेजेंट है, तो इस सेल को या इस न्यूक्लियस को हम क्या कह रहे हैं? डिप्लॉइड कह रहे हैं। ठीक, जब भी आप प्लॉइडी के बारे में बात करेंगे तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। तो हैप्लॉइड के लिए हो गया एन और डिप्लॉइड के लिए हो गया 2n। ओके, तो अभी हमने समझा कि अगर सेल में एक सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम का तो हमने उसको हैप्लॉइड कह दिया, और अगर दो सेट है प्रेजेंट क्रोमोसोम के तो हमने उसे क्या कह दिया? डिप्लॉइड कह दिया। ठीक, हमने पूरे सेट के बारे में बात करी। अगर अब ऐसा हो कि ये सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो दो से ज्यादा हो, कैसे हो? दो से ज्यादा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक, पॉली मतलब बहुत सारे, और प्लॉइडी का मतलब हमने क्या समझा? सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर दो से ज्यादा क्रोमोसोम के सेट हैं तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीप्लॉइडी कहलाएगा। तो कंडीशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म हैज मोर देन टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ये होता कैसे है? तो ये इसकी कॉज क्या है होने की? इसकी वजह क्या है? एरर किसमें? सेल डिवीजन में। ठीक, या फिर पूरा का पूरा जीनोम जो है वो कैसा हो जाए? डुप्लीकेट हो जाए, तो क्या कंडीशन डेवलप होगी? पॉलीप्लॉइडी जनरेट हो जाएगी। अब पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल क्या है? पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है ट्राइप्लॉइड या ट्राइप्लॉइडी, जिस टेट्राप्लॉइडी और हेक्साप्लॉइडी। ट्राइप्लॉइडी जैसे नाम बता रहा है, ट्राई मतलब तीन, यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? तीन। टेट्राप्लॉइडी जहां पर सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? चार।
और हेक्साप्लॉइडी जहां पर सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 6। हेक्साप्लॉइडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्राइप्लॉइडी का एग्जाम्पल बनाना और सीडलेस वाटरमेलन। वहीं हेक्साप्लॉइडी का एग्जाम्पल क्या है, वीट। इसको आप याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये तो समझ लिया कि अगर एक सेट है क्रोमोसोम का तो हम उसे हैप्लॉइड कह देंगे, दो सेट हैं तो डिप्लॉइड कह देंगे, और अगर दो से ज्यादा हैं तो उसे पॉलीप्लॉइडी में इंक्लूड करेंगे। क्या हो अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम में कोई फर्क ना आए, बल्कि एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम में फर्क आए, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनीप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीप्लॉइडी कहते हैं। Condition where the chromosome number is not an exact multiple of the haploid set। हमने कहा कि हमारे पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, किसमें, गैमेट्स में, ह्यूमन गैमेट्स में, राइट। अगर ह्यूमन गैमेट्स में ये 23 क्रोमोसोम ना होकर एक किसी मेल या फीमेल की तरफ से, या हमें समझ लें स्पर्म या ओवा में से किसी एक में ये क्रोमोसोम 24 आए, कितने आए, 24, तो यहां पर कितना क्रोमोसोम बन गया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ गया। तो ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुई ना, ये एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं हुआ इस दूसरे का, ठीक। इसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, एनीप्लॉइडी कह रहे हैं। अब एनीप्लॉइडी की टाइप क्या है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले है मोनोसोमी। क्या है, मोनोसोमी। तो मोनो का मतलब क्या हुआ, एक, ठीक। जब पूरे के पूरे सेट में से एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, कम हो, क्या हो, एक क्रोमोसोम कम हो, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, मोनोसोमी। व्हेन वन क्रोमोसोम इज मिसिंग, ठीक। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम होता है, ठीक। वहीं दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ट्राइसोमी। तो ट्राई का मतलब क्या है, तीन, यानी कि कोई क्रोमोसोम जो है वो तीन बन गए हैं, यानी कि यहाँ पर सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, ठीक। इसे कैसे लिखेंगे, वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, क्या लिखेंगे, वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। जैसे कि किस में मिलता है आपको, डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसकी कितनी कॉपी हो जाती हैं, तीन कॉपी होती हैं, इसलिए हम इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ओके, तीसरा और आखिरी है, ये बहुत ही रेयर है, देखा ही नहीं गया शायद किसी में, नलिसोमी। इसके एग्जाम्पल्स को कहते हैं कि ये डेड में ही मिलता है क्योंकि ये बहुत लिथल है। नलिसोमी यानी कि कोई क्रोमोसोम जो है एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का सेट ही नहीं होता, यानी कि दो क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होते हैं। लॉस ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। ये कैसा है, रेयर है ह्यूमंस में। इसके बारे में ऐसा है कि ये अक्सर जब भी होता है किसी को तो वो लीथल होता है, ऑफन लीथल। तो आपको अब समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि प्लॉइडी किसे कहते हैं, प्लॉइडी किसे कहते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं। अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम एक प्रेजेंट है तो उसको हैप्लॉइड कह देंगे, सेट ऑफ क्रोमोसोम दो प्रेजेंट है डिप्लॉइड कह देंगे, मोर देन टू सेट है तो पॉलीप्लॉइडी कह देंगे, और अगर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है हैप्लॉइड का तो उसे एनीप्लॉइडी कह देंगे।
अब इसके जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में प्रेजेंट हैं क्लास 11th और क्लास 12th में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।